एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन लिखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से डिनोट कर रहे थे, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। लिखे, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक, हेलो Yes, sir. जी। अगला, एंगुलर एक्सेलरेशन इज अ एक्सियल वेक्टर। वही जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी वही इसकी भी डायरेक्शन होती है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज एक्सियल वेक्टर। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? ओमेगा की यूनिट अपॉन टाइम की यूनिट, यानी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. एक्सियल वेक्टर है ये, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। अगला देखेंगे हम। अच्छा, इसका डायमेंशन कितना हो सकता है? डायमेंशन में रेडियन का डायमेंशन होता है या नहीं होता है? एंगल का डायमेंशन होता है बेटा? नहीं होता है। नहीं होता है। No, तो sir. इसकी डायमेंशन अगर बात करूं मैं डायमेंशन का, तो वो होता है टी का पावर -2। एंगुलर -2. एक्सेलरेशन का डायमेंशन होगा टी का पावर -2। जैसे मैंने बोला, एक ये सर्कुलर ट्रैक है, कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये एक ऑब्जेक्ट है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब मैंने पूछा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, बताइए। Outside or inside the plane? आउटसाइड होगा, मतलब जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में, एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, आएगा बेटा ये? Yes. Yes. Yes, sir. अगला पॉइंट, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। Yes, sir. ठीक है, चले देखें। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन एट अ पार्टिकुलर टाइम, देखिए, एक्सेलरेशन एट अ पार्टिकुलर टाइम, acceleration at a particular time is called instantaneous angular acceleration. Acceleration at a particular time is called instantaneous angular acceleration. Acceleration at a particular time is called instantaneous angular acceleration. ठीक है, चलिए देखिए, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगी, हम लोग पढ़े थे मोशन इन 1D में,
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू पढ़े थे dv/dt, याद आ रहा है बेटा? यस सर। वैसे ही यहाँ अल्फा इज इक्वल टू पढ़ेंगे d⍵/dt, तो अल्फा इज इक्वल टू d⍵/dt लिखिए। यस सर। ठीक, चलिए अगला, ये है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। अब अगर एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं इसी पे, मैंने कहा इफ थीटा इज इक्वल टू 2t² + 3, ये दिया हुआ है, लिखिए इफ थीटा इज इक्वल टू, ये फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है बेटा? हेलो, यस सर। जी जल्दी करें, कैलकुलेट करें ये। चलिएगा देखिएगा, अगर मैं बात करूं, इधर सुनो, बचपन की x इक्वल टू मैंने दिया करता था ऐसे ही, x इक्वल टू t² + 2t, आपसे पूछा गया वेलोसिटी, तो एक बार आप इसे डिफरेंशिएट करते थे, याद आ रहा? यस सर। ये होता था 2t + 2। जब एक्सेलरेशन पूछा जाए तो एक बार और डिफरेंशिएट करते थे, dv/dt, ये आएगा सिर्फ 2। आया समझ? यस सर। चलिए, ऐसे ही अगर हमें ये लिखना हो, ये दिया हुआ है आपको, थीटा इज इक्वल टू 2t² + 3, हम लिखेंगे dθ/dt। तो dθ/dt क्या आएगा बेटा? 4t और इसका 3 का 0, यानी ये क्या है? ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई आपकी 4t। अगर हम इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, देन हमें अल्फा आएगा, और अल्फा आएगा d⍵/dt, यानी सिर्फ 4। आया समझ? यस सर। जी, तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई d⍵/dt, और ये आया 4 के इक्वल। चले, किसी को डाउट है ऐसे क्वेश्चन में? नो सर। चलिए, अगर मैं ये दे दिया, इधर ध्यान देना थोड़ा, अगर मैंने ऐसे दे दिया, थीटा इज इक्वल टू मैंने कर दिया 4t³ - t², आपसे पूछा गया फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। बोलें, एंगुलर एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। बोले बेटा? सर 46 आता है। तो हम करेंगे क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे इसे? 2 बार। 2 बार। तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये आया 12t² - 2t।
अब एक बार और डिफरेंशिएट करें तो यही क्या है बेटा, ये अगर हमसे इसके बारे में पूछा जाए तो ये है क्या? अरे बोलो। एंगुलर वेलोसिटी। ये एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर एक वेलोसिटी। बार और डिफरेंशिएट कर दें तो ये आएगा आपका ओमेगा, ओमेगा है आपका 12t² माइनस 2t। अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें तो डी ओमेगा बाई डी टी आएगा, जिसको हम अल्फा लिखेंगे, और ये आएगा आपका 24t माइनस 2। अब अल्फा की वैल्यू आ गई 24t माइनस 2। अब टाइम रखना है कब? 2 सेकंड पे। तो 24 इंटू 2 माइनस 2 कितना आएगा ये? 48 माइनस 2 इज इक्वल टू 46 यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आएगा बेटा ये? यस सर। यस सर। चलिए सर। जल्दी कॉपी कीजिए। देखें, अच्छा हम लोगों ने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी पढ़ा था, याद आ रहा? यस सर। और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स भी पढ़ा था, ये भी याद आ रहा है या भूल गए हो ये? बोलिए। सर आया याद। भूल गए थे ना? नो नो सर। सर। चलो अब ये बताओ, ये हम तब यूज करते हैं, बोलो ये फार्मूला कब यूज करते हैं? जब वेलोसिटी x का फंक्शन दिया हो। यार तुम लोग क्या कर रहे हो, थोड़ा सा रिवीजन कर लिया करो पुरानी चीजों को। जब वेलोसिटी x का फंक्शन दिया हुआ है तब हम ये फार्मूला यूज करते हैं, और जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दिया रहता है तब हम ये फार्मूला यूज करते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए देखिएगा। अब सिमिलरली अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन में, तो वी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, and we also know that alpha is equal to omega d omega by d theta। अगर ये हम तब यूज करेंगे जब ओमेगा इज द फंक्शन ऑफ थीटा। जब ओमेगा थीटा का फंक्शन होगा तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। जल्दी करें। और जब टाइम का फंक्शन होगा तो वो वाला फार्मूला यूज करेंगे। कहाँ कोई मैसेज क्यों दिखा रही है? चलिए, इस समय जब ओमेगा टाइम का फंक्शन है, इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तब हम ये यूज करेंगे, और जब ओमेगा थीटा का फंक्शन है तब हम ये फार्मूला यूज करेंगे। सर स्लाइड वापस कीजिए प्लीज। स्लाइड बेटा कहां से वापस? ये लिख लिया पहले? अभी ज्वाइन किए हो क्या आप? यस सर। तो मुझे लेट हो गया आज। कोई नहीं, तो बाद में कर लेना, मैं दिखा दूंगा। लो, बस एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं बता रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो यहीं से, ठीक है? यस सर। चलिए, अच्छा अब आप मुझे बताना, जब ओमेगा टाइम का फंक्शन है तब हम अल्फा निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, और जब ओमेगा थीटा का फंक्शन है उस समय अल्फा निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। चलिएगा थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं,
पहला एक क्वेश्चन, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, इसको एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं, व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर प्लस 1, या सिर्फ थीटा स्क्वायर रहने दो, व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर। आपसे अल्फा पूछा गया है, चलो बोलो। 2 थीटा। देखो एक जनाब गलत कर दिए बेटा, अभी फार्मूला लिख के आया। बोलिए आप देख करके भी। सर 2 थीटा क्यूब। 2 थीटा क्यूब, 2 थीटा क्यूब ही होगा। चलिए देखिए, अल्फा आएगा ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। ओमेगा की वैल्यू क्या है? थीटा स्क्वायर, और इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2 थीटा, यानी 2 थीटा क्यूब। आया बेटा? यस सर। चले अगला देखें। अगर अल्फा की वैल्यू ये दिया है, सॉरी अल्फा की ही वैल्यू दिया है आपको 2, अगला क्वेश्चन लिखेंगे ये, इफ अल्फा इज इक्वल टू 2 देन फाइंड एंगुलर स्पीड ओमेगा, देन फाइंड एंगुलर स्पीड ओमेगा at t is equal to 2 second if initial ओमेगा is equal to 0। लिखिए। बताएं बेटा, सुनिएगा। आप लोगों को मैंने ऐसे पढ़ाया था मोशन इन 1D में, कुछ याद नहीं है आपको। मैंने बोला इसको था, आई थिंक 2 ही आएगा। मैंने बोला था जैसे a इज इक्वल टू 2t, आपसे पूछा करता था फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। याद आ रहा है ऐसे? तो हम इसको लिखते थे a की जगह पे dv बाई डी टी इज इक्वल टू 2t, और ये आया dv इज इक्वल टू 2t इंटू डी टी।
हाँ जी बोलो। लिमिट लगाते थे। जब टाइम 0 है तब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 2 है। और जब टाइम 2 सेकंड है तब आपसे वेलोसिटी पूछा जाता था। याद आ रहा है ये सब चीजें? यस सर। बेटा यही करा रहा हूं अभी भी, लेकिन अब सर्कुलर मोशन में करा रहा हूं। आप कुछ नहीं आउटपुट दे रहे हो। पढ़ने का इच्छा नहीं करता इरादा। ये सब कराया हुआ क्वेश्चन है और फिर आप भी आज भी गलत करे जा रहे हो, मतलब बोल ही नहीं रहे हो। चलिए अब ये देख करके वो कीजिए जल्दी, ये कीजिए अपने आप और बताइए। सर 4 है क्या? जी चेक कर लेता हूं। देखिए एक बच्चा बोल रहा है 4 है क्या। देखो इधर, अगर हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है 2, तो हम अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? डी ओमेगा बाई डी टी। मतलब डी ओमेगा बाई डी टी की वैल्यू दिया है कितना? 2। हमें 2 सेकंड पे बतानी थी, तो हम करेंगे क्या? अब ऐसे लिख सकते हैं डी ओमेगा इज इक्वल टू, ये इधर गया 2 डी टी। ये सारी चीजें कराया हुआ है इसलिए थोड़ा मैं जल्दी का चलूंगा। जब टाइम 0 है तब ओमेगा 0 है, क्वेश्चन में गिवन है। जब टाइम 2 सेकंड है तब आपसे ओमेगा पूछा गया है। चलो इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? सॉरी इंटीग्रेट करो। डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या आएगा? ओमेगा। ये ओमेगा आएगा। लिमिट आएगी 0 टू ओमेगा 2 dt का। 2 dt का क्या आता है इंटीग्रेशन? 2t। 2 एंड t। लिमिट होगी 0 से 2। वैल्यू रखोगे तो ये ओमेगा माइनस 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 0। देन ओमेगा की वैल्यू आएगी 4। आया बेटा, इस समझिए। यस सर। जी जनाब, किसी को दिक्कत है इसमें? प्योर एकदम पुरानी चीजें मैं रिवीजन कर रहा हूं। हाँ जी बोलें। क्वेश्चन दिखाए एक बार, लिखना है कौन सा क्वेश्चन? सर, यही वाला जो कर रहे थे इसी का क्वेश्चन। तो ये तो दिखा, इधर है। तुम कहाँ रह रहे हो? ज्वाइन करके कहीं चले जा रहे हो क्या अभी? सर मुझे लेट हुआ आज, मैं लिख रहा था वो पहले वाला। अभी अब पहले वाला लिख रहा था तब तक ये छोड़ दिया, वो बाद में नहीं लिख सकता? सर मैंने लिखा वो। चलो अब तुम पिछले वाले अभी अब ये करोगे अभी? बेटा सर जब हो छूट गया, गया। कंटिन्यू कीजिए सर, मेरा हो गया। चलिएगा एक क्वेश्चन और है, इस पे कीजिएगा। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी at t is equal to 3 second when alpha is equal to 2t if initial angular velocity, ये ओमेगा नॉट दिया है, ये 2 रेडियन पर सेकंड दिया। चलें कीजिए जल्दी। एंगुलर वेलोसिटी पूछा गया है 3 सेकंड पे, अल्फा गिवन है और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दिया है आपका 2 रेडियन पर सेकंड।
11. एक बच्चे का आया 11 ही आया सबका। एक मिनट बेटा वेट कर लो, चेक कर लेते हैं। Yes sir, 11. चलो देखो, 11 गिवन है है sir। अल्फा इज इक्वल टू 2t। अल्फा को हम लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू 2t। अब मैं लिख सकता हूं डी ओमेगा इज इक्वल टू 2t डी टी। लिमिट लगा दो, जब टाइम 0 है तब ये 2 दिया हुआ है, जब टाइम 3 है तो ये आपसे पूछा गया है। सॉल्व करो इसका इंटीग्रेशन ओमेगा का, ओमेगा आएगा ये 2, ये ओमेगा, ये आएगा 2 बाहर ही रहने दो, ये टी स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल आउट, ये आया आपका ओमेगा माइनस 2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ओमेगा माइनस 2 इज इक्वल टू 9, तो ओमेगा इज इक्वल टू 11 रेडियन पर सेकेंड। किसी को दिक्कत है? No sir. चलो फिर आगे बोलिए। Yes sir. चलिए देखिए यस सर। अगला देखें आप। लिखिए इक्वेशन ऑफ मोशन इन सर्कुलर मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन इन सर्कुलर मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन इन सर्कुलर मोशन। देखिएगा हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन इन हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ा था, रेक्टिलिनियर मोशन में। पहली इक्वेशन होती थी v इज इक्वल टू u प्लस 80। सेकेंड इक्वेशन होती थी ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन होती थी। आज ये क्या था? फाइनल वेलोसिटी। तो हम लोग फाइनल वेलोसिटी को ओमेगा से लिखते हैं। फाइनल वेलोसिटी ओमेगा होता है। ये है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को ओमेगा नॉट लिखते हैं। एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं? अल्फा। और टाइम को टाइम ही लिखते हैं। अच्छा, डिस्टेंस को क्या लिखते हैं? बोलो। अब इसमें डिस्टेंस ना होकर के एंगल होता है थीटा। आएगा बेटा? चलो, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे v को रिप्लेस करेंगे ओमेगा से, u को रिप्लेस करेंगे ओमेगा नॉट से, एक्सेलरेशन को रिप्लेस करेंगे अल्फा से, टाइम ही रहेगा, एंड डिस्टेंस को रिप्लेस करेंगे थीटा से। अब अपनी सर्कुलर डायरेक्शन, सर्कुलर मोशन में इक्वेशन बोलिए। चलिए बोलिए। पहले इक्वेशन क्या होगी? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये पहली इक्वेशन हो गई सर्कुलर मोशन की। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन बोलिए। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन बोलिए। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। आएगा समझ? बोलिए। यस सर। चलिए, अब ये इक्वेशन लगाना हमें आना चाहिए। आइए देखिए कैसे लगाते हैं इक्वेशन। अच्छा ये बताओ, इस मोशन में क्या पार्टिकल मूव करता है या रोटेट करता है? सर्कुलर मोशन करता, सर्कुलर मोशन करेगा। अगर मैं बोलूं कि
कोई सिस्टम एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, अगर कोई सिस्टम एक राउंड कंप्लीट कर लेता है तो उसके लिए थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 2 pi. 2 पाई। 2 pi. तो 1 राउंड मतलब 2 पाई, 2 राउंड मतलब 4 pi. 4 pi. अच्छा, कभी ऐसा दे दे कि थीटा की वैल्यू आ गई 8 पाई, मतलब कितना राउंड होगा? 4. 4 round. आता है ये सब? Yes sir. Yes sir. चले एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। अब दिया रहता है ऐसा, रुक जाओ मैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे क्वेश्चन करा लूं। कहाँ दिया इस पे क्वेश्चन है भी कि नहीं? चलिए मैं बनाता हूं क्वेश्चन। अगर मैंने ऐसा दिया, देखिएगा बोला गया एक फैन जो है रोटेट कर रही है, ये फैन पहले रोटेट कर रहा, जिसका दिया गया 120, ध्यान से कीजिएगा, राउंड पर मिनट के हिसाब से ये रोटेट कर रही है। ए फैन इज रोटेटिंग 120 राउंड पर मिनट। क्वेश्चन लिखे, ए फैन इज रोटेटिंग 120 राउंड पर मिनट। इफ स्विच इज ऑफ, when switch is off, when switch is off, then it stop after, then it stop after 20 second when switch is off, stop after 20 second when switch is off। क्वेश्चन समझ आया? कोई Yes, sir. फैन 120 राउंड पर मिनट के हिसाब से रोटेट कर रही है, स्विच ऑफ करने के 20 सेकंड बाद वो रुक जाती है, ठीक है? देन फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, And if switch is off, then it stop after 20 second। अच्छा, स्विच बंद करने के बाद तुरंत फैन रुकती है या कुछ देर बाद रुकती है? टाइम लगता है। कुछ देर टाइम बाद. लगता है, तो वही दिया मैंने, 20 सेकंड बाद रुक जाती है। देन फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ फैन, पहला तो ये, एंड नंबर ऑफ राउंड, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। नंबर ऑफ रोटेशन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। चलिए
सर एक्सीलरेशन आएगा सर पाई जोड़ पे 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, सर नंबर ऑफ रोटेशंस 40 आएगी। नंबर ऑफ रोटेशंस 40 आएगी। चलिए आइए देखते हैं। पहला ये क्या दिया है, यही तो बता दो, ये है क्या? बोलो। 20 राउंड पर मिनट है क्या? एंगुलर वेलोसिटी। ये गलत हो गई आपसे, कल मैंने कराया था। फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी है, ये ध्यान में रखिएगा। ये यहाँ पे बड़ा ऐसे पूरा बनाइए, उस पेज में ये दिखना चाहिए, और ये फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि बच्चा ये गलती बार बार करता है। तो ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कितनी दिया है? 120 राउंड पर मिनट। तो क्या आएगा बेटा ये? 120 डिवाइडेड बाय 60 मतलब 2 राउंड पर सेकेंड। ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो ओमेगा कितना आएगा? 2 पाई एफ, यानी 4 पाई सर रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, इतना बोले बेटा। अब ये कौन सी ओमेगा होगी, इनिशियल ओमेगा या फाइनल ओमेगा? अब ये इनिशियल ओमेगा। इनिशियल। फाइनल ओमेगा क्या है? 0। बिफोर कमिंग टू 0 रेस्ट सर। टाइम है 20 सेकेंड। अल्फा निकालना है। कौन सी इक्वेशन यूज करें अब? पहली सर। पहले इक्वेशन यहां यूज करना। तो पहली इक्वेशन आएगी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। बेटा अब तो ये सब कर लेते। ओमेगा नॉट कितना आएगा? ये दिया है 4 पाई प्लस अल्फा, टी है 20। देन यहां से टी की वैल्यू आएगी, अरे सॉरी, अल्फा की वैल्यू आएगी -4 पाई बाई 20, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई पाई बाई 5। माइनस में मतलब अपोजिट डायरेक्शन, रिटार्डेशन होगा, तभी तो रुकेगा। बोलिए जनाब, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। चलिए छापिए जल्दी। तो अल्फा की वैल्यू पता चल गई कितनी? पाई बाई 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हटाओ। यस सर, हटाइए। चलिए अगला देखें। अगर आपको अल्फा पता चल गया, हमको अब क्या निकालना? नंबर ऑफ राउंड। तो नंबर ऑफ राउंड के लिए तो कोई फार्मूला है नहीं, पहले एंगल निकाल लेते हैं। तो ओमेगा 0, ओमेगा नॉट 4 पाई, अल्फा आ गया -पाई/5, एंड थीटा निकालना है। बोलिए कौन सी इक्वेशन? अरे बोल दो भाई, लास्ट। तुम लोग मतलब बोल नहीं पाते हो क्या? सोते रहते हो घर पे? अच्छा बैठ के पढ़ते हो या सो जाते हो कहीं? बोलो भाई, अभी भी नहीं बोल रहे हैं। बैठ के पढ़ते हो या सो के पढ़ते हो? सर बैठ कर। बैठ के पढ़ रहे हो। बहुत बहुत तकलीफ हो रही है ना आपको बैठ के पढ़ने में। ये आया 16 पाई स्क्वायर, ये कैंसिल आउट। थीटा की वैल्यू बोले 80 पाई बाई 2, यानी 40 पाई। बोलो। यस सर। इतने एंगल घूमने के बाद रुकेगा। तो बताइए आप जनाब, बताइए कितना राउंड होगा फिर? 20। तो इसमें 2 पाई से डिवाइड कर लो, यानी 20 राउंड के बाद वो रुक जाएगा। किसी को डाउट है पूरे क्वेश्चन में? नो सर। चलो आगे। एक सेकंड।
हो गया बेटा, 1 सेकंड तो बहुत देर पहले ही। हाँ सर चलिए आप। चलिए देखिए, अब कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? मिलेगा Yes, आपको, sir. मॉड्यूल में मिल जाएगा। अब आगे हम थोड़ा पढ़ते हैं। चलिए, अब थोड़ा जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। डिराइव तो नहीं करूंगा आपके बैच के लिए, बट इसको ध्यान से सुने। डेरिवेशन है भी नहीं, बस सुनेंगे आप। हमाद, यस सर। चलो बेटा, मैं ये बोलूं कि एक कोई पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, क्या ये सही बात है या गलत? सही। हो सकता है मूव कर रही है। अब दूसरी बात मैं बोल रहा हूं कि ये पार्टिकल जो मूव कर रही है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, क्या ये बात सही है? बोलिए। मैं बोलूं कि ये वेलोसिटी जो पार्टिकल मूव कर रही है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, बोलिए ये बात सही होगी? नो सर। क्यों? सर क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। बिल्कुल। तो आप ये बोलेंगे, स्टेटमेंट आता है कभी कभार कि अ पार्टिकल मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, क्या ये सही स्टेटमेंट है? नो सर। तो आप लिखिए, पार्टिकल नेवर मूव ऑन विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। पार्टिकल्स never move with a constant velocity on a circular track because direction of velocity is always direction of velocity is change. फिर से बोले एक बार। मैंने ये कहा कि कोई पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे कभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा, यही लिखना है, ठीक है? तो अ पार्टिकल नेवर मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। अब रीजन क्या था इसका, बोलो बेटा? सर इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती रहती है। चलो अच्छा, तो अब जब कभी भी मैं ऐसा स्टेटमेंट लेके आऊं कि अ पार्टिकल मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, तो आपका सीधे रिएक्शन होगा कि यह बात गलत है, ठीक है? ओके। अच्छा, Yes, sir. अब अगली बात सोचिएगा। मैं बोलूं कि एक पार्टिकल मूव ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विद ए कांस्टेंट स्पीड, क्या यह सही है? A particle move on a circular track with a constant speed, Yes, sir. ये सही है? Yes, sir. ठीक, तो ये सही है, कांस्टेंट स्पीड का सही है। तो ये लिखिए, a particle move may be with a constant on a circular track। मे भी मतलब स्पीड की मैग्नीट्यूड चेंज भी हो सकती है और कांस्टेंट भी रह सकती है, वो डिपेंडिंग ऑन ऑब्जर्वर या जो पार्टिकल उस पे डिपेंड करता है। तो स्पीड, सुनिएगा, स्पीड क्या क्या हो सकता है? कांस्टेंट भी हो सकता है ऑन सर्कुलर ट्रैक एंड वेरिएबल भी हो सकता है, बट वेलोसिटी क्या होगी, बोलो? ऑलवेज वेरिएबल होगी। वेरिएबल। वेरिएबल। अगर उसकी मैग्नीट्यूड भी ना चेंज करे तो भी डायरेक्शन चेंज होगी, उसी की वजह से वेरी करेगी। चलो, इतनी बातें समझ आई? बोलो। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. अब अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी क्या हो रही है, तो आपने कहा वेलोसिटी वेरी कर रही है। वेरी करने का लॉजिक क्या क्या है? वेरिएबल वेलोसिटी का रीजन क्या क्या है?
क्यों वेरी कर रही है बताओ? डायरेक्शन चेंज हो रही है। ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। और दूसरा लॉजिक क्या है? चेंज इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है प्लस मैग्नीट्यूड भी। बट ये भी हो सकता है कि मैग्नीट्यूड फिक्स हो, डायरेक्शन चेंज हो तो भी हो सकता है। तो वेलोसिटी वेरी करने का कितना लॉजिक? दो लॉजिक है, एक तो मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से और एक डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। अच्छा ये बताओ, जब कभी भी वेलोसिटी चेंज हुई थी उस समय एक्सेलरेशन तो आएगा ही, बोले? सो जाओ तुम लोग भी, सो मैं भी बैठता हूं। यस सर। बेटा जब वेलोसिटी वेरिएबल होगी तो जब जब वेलोसिटी चेंज होगी तब तब एक्सेलरेशन आएगा। तो वेलोसिटी तो पहले केस में भी चेंज हो गई ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, तो इस समय भी एक्सेलरेशन आता है और इस समय भी एक्सेलरेशन आता है। तो कोई पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है तो मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन हो सकते हैं उस पार्टिकल का? तो आप बोलोगे 2 एक्सेलरेशन हो सकते हैं, ठीक है? मैक्सिमम 2 एक्सेलरेशन हो सकते हैं। तो मैं पूछूंगा किस वजह से होगी, तो आप बोलोगे एक तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से होगी और एक मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से होगी। बोले बेटा आ रहा है ये समझ? यस सर। यस सर। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता तो कितनी एक्सेलरेशन होती? एक सर। बेटा थोड़ा सोच के बोला करें, सही है आपका आंसर, लेकिन बाकी लोग बोल नहीं रहे हैं, देखिए इधर। अगर मैं बोलूं सर वेरिएबल वेलोसिटी, बोला करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। ये वेरिएबल वेलोसिटी का रीजन क्या है? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, और दूसरा मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से। अब डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो वेलोसिटी आती, एक्सेलरेशन आता है, उस एक्सेलरेशन का नाम होता है रेडियल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और जो मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से आता है इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा? यस सर। यस दो सर। टाइप चलो, की अलग अलग एक्सीलरेशन है। हाँ, एक ही पार्टिकल के 2 एक्सेलरेशन आते हैं, लेकिन कब? जब उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा तब 2 आएगा। मैग्नीट्यूड हो इसका मतलब मैग्नीट्यूड रेडियल एक्सीलरेशन तो हमेशा ही प्रेजेंट होगी ना, हाँ बिल्कुल, रेडियल एक्सेलरेशन हमेशा रहेगी। टेंजेंट से एक्सीलरेशन इंट्रोड्यूस की जाती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तब आएगी जब इसका जब मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड चेंज होगा, और मैग्नीट्यूड चेंज होगा मतलब स्पीड भी क्या होगी उसकी? वेरिएबल होगी। वेरिएबल। लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट है तब कितने एक्सेलरेशन आएगा? एक। तो एक आएगा जिसका नाम क्या होता है? सेंट्रीपिटल रेडियल। रेडियल। और जब स्पीड वेरिएबल होगी तो कितने आएगा? 2। तो जिसका नाम रेडियल और टेंज। टेंजेंशियल। और जब वेलोसिटी भी वेरिएबल होगी तो वेलोसिटी वेरिएबल होने का 2 लॉजिक, एक डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा तब तो सिर्फ रेडियल आएगा, और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा होगा तो रेडियल और टेंजेंशियल दोनों आएगा। रेडियल हमेशा आता है। क्या ये बातें समझ आ रही है? यस सर। यस यस सर। सर। चले, ये Yes, जो sir. मैंने लिखा ऐसे लिखिए अपनी कॉपी पे पहले।
लिख लिया ये? Yes, sir. चलिए सुनिएगा, अब इतनी कहानी तो आ गई, फिर से आप मेरे साथ एकदम क्लियर हो जाएं इस बातों से। मैं बोलूं कि ए पार्टिकल मूव ऑन अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, बताइए नंबर ऑफ एक्सेलरेशन कितने? एक सर। एक। एक सर। नाम बताइए। सेंट्रीपिटल Radial. सेंट्रीपिटल और रेडियल। हाँ, रेडियल ही बोलते हैं, सेंट्रीपिटल भी बोल देंगे उसको। अच्छा, अब मैं बोलूं कि अगर एक पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा विद ए कांस्टेंट वेरिएबल स्पीड, तो कितने दो आएंगे? Sir, दो two. एक्सलेशन सर। तो रेडियल दो और टेंजेंशियल। एक्सेलरेशन आएंगे पार्टिकल का, एक टेंजेंशियल आएगा और एक रेडियल आएगा, ठीक है? Yes, sir. यस सर। ओके सर। चलिए, अब इन दोनों का ये डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। मैं इसका डेरिवेशन आपको दिखाना होगा तो मैं दिखाता हूं, रुक जाओ। एक बैच में कहाँ पढ़ाया था, उसमें K2TC वाले में K2TC फ्रिक्शन है सर्कुलर। डेरिवेशन इसका नहीं है इसमें, वो पुराना पीडीएफ में पढ़ाया था मैंने, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, डेविएशन की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको देखनी होगी डेविएशन तो मैंने पढ़ाया था, एक मैंने बताया था यूट्यूब वाले पे, मैंने डाला है उस समय, देख लेना है, देखना चाहो तो, वरना आप जिद करोगे तो मैं तुम्हारे में भी करा दूंगा, बट उसकी कोई यूज नहीं है। अब बोलो क्या करूं? नहीं सर, आप सिर्फ फॉर्मल ही दिखाई, डेरिवेशन नहीं चलिए, दिखाएंगे। डेविएशन है भी नहीं वैसे, आप में है नहीं उसकी, तो चलिए देखिए। तो हम लोगों ने ऐसा देखा, बहुत टफ है उसका डेविएशन। मैं अगर देखना होगा तो मैं वीडियो डाला हूं, उस पर देख लेना, K2TC बैच का ही रिकॉर्ड करके डाला हूं, बट जरूरत है नहीं। देखिए, अगर हम बात करें फिर से, मैंने मान लिया कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है, एक ये पार्टिकल यहां से मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, जिसकी स्पीड वेरी कर रही है। स्पीड को हम मॉड में लिखेंगे, ये है वेरिएबल। हाँ जी बेटा, बताइए अब, अगर ये स्पीड दो वेरिएबल है एक्सेलरेशन। तो कितने एक्सेलरेशन होंगे? दो सर। दो एक्सेलरेशन होंगे। पहली बात कि जो रेडियल एक्सेलरेशन होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है, इधर की तरफ, तो इसको हम रेडियल बोलेंगे। और जो टेंजेंशियल होती है वो डिपेंड करता है वेरिएबल स्पीड पे। तो वेरिएबल स्पीड अगर इंक्रीज कर रही है, अच्छा स्पीड वेरी करने का मतलब या तो इंक्रीज करेगी या तो डिक्रीज करेगी। अगर स्पीड इंक्रीज कर रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर होगा, बाहर की तरफ। और अगर स्पीड डिक्रीज कर रही है, स्पीड जो है ये मॉड लगा दिया तो ये स्पीड है, अगर ये डिक्रीज कर रही है देन रेडियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, सॉरी टेंजेंशियल की डायरेक्शन किधर, नीचे होगा, और रेडियल का हमेशा सेंटर की तरफ होगा। क्या बना पाओगे ये डायरेक्शन? बोलिए। टेंजेंशियल की डायरेक्शन से रिपीट कीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से। ये देखिए, ये एक सर्कुलर ट्रैक, एक पार्टिकल यहां पे है, ये इधर मूव कर रहा है वेरिएबल स्पीड से। अच्छा, इस समय इसकी वेलोसिटी की भी डायरेक्शन यही होगी जिधर ये मूव कर रहा। बोले बेटा? Yes, sir. अब सुनो, यस सर। मैंने बोला इसकी स्पीड वेरिएबल है, स्पीड वेरिएबल है तो कितने एक्सेलरेशन? दो। दो एक्सेलरेशन, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। टेंजेंशियल। रेडियल किधर? अंदर की तो तरफ। रेडियल हमेशा सेंटर की तरफ, हमेशा सेंटर की तरफ, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो ये आया AR। बट
टेंजेंशियल में थोड़ा सा दिक्कत आता है। दिक्कत क्या? अगर ये वेलोसिटी बढ़ रही है तो टेंजेंशियल उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा, तभी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। बोलो ना। along the tangent. अलोंग Yes, द sir, आया। टेंजेंट तो दोनों ही केस में होता है, बट सेम एज वेलोसिटी की डायरेक्शन। अरे बोलो भाई। यस यस जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। इतना बातें समझ आया? यस सर। यस सर अच्छा। जी। और अगर मैं ये बोलूं कि ये पार्टिकल मूव ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विद डिक्रीजिंग स्पीड, तो इसकी नीचे की स्पीड तरफ। डे बाय डे कम हो रही है, तो स्पीड क्या है? वेरिएबल है या नॉन कांस्टेंट है? वेरिएबल वेरिएबल है। वेरिएबल। मैंने बोला स्पीड डिक्रीज कर रहा है, इसकी स्पीड डिक्रीज डे बाय डे। अब बोले कितना एक्सेलरेशन? 2. एक इधर कौन सा? टेंजेंशियल। और ये मैंने दे दिया कि ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा इधर की तरफ। तो बताओ, सॉरी ये रेडियल है, तो बताओ आप टेंजेंशियल किधर? नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ हो जाएगा, वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन में। समझ आया कि नहीं अभी भी? नो सर अगर आया। स्पीड कम होगी तो टेंजेंशियल का डायरेक्शन स्पीड के डायरेक्शन, या स्पीड का डायरेक्शन ही होता है, इसीलिए मैं वेलोसिटी बोल रहा हूं यहां पे। जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो टेंजेंशियल का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होता है। आया समझ? रेडियल sir. हमेशा सेंटर होती है. जी, रेडियल में कोई दिक्कत ही नहीं है, वो हमेशा सेंटर की तरफ ही होगी। बोले? यस सर. अब बताओ, बना के दिखाना डायरेक्शन। मैंने बोला एक पार्टिकल यहां पे है, यहां पे, और इसकी स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, और ये ऐसे मूव कर रहा था, तो स्पीड बढ़ रही है, इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है। अब आप मुझे बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 में से डायरेक्शन बताएंगे। ए आर का डायरेक्शन किधर, किसके साइड में? 6 ए आर इधर की तरफ होगा, सेंटर की तरफ, तो वो 6 जैसा बिहेव करेगा। और एटी का डायरेक्शन किधर? 8 किसी को डाउट है बेटा? जब स्पीड No, बढ़ेगा sir. तो एटी भी इसी डायरेक्शन में होगी। अरे यार तुम लोग तो पागल कर हो Yes, गए। sir. आ रहा है आया। समझ ये? यस सर यस सर आया। चलो फिर बताइएगा। एक पार्टिकल कुलसुम, कुलसुम, अरे वो नहीं है क्या आज? एक पार्टिकल इधर है और इधर की तरफ मूव कर रही है, बट स्पीड उसकी बढ़ती जा रही है। अब बताएं कितने एक्सेलरेशन होंगे? 2 एक्सेलरेशन होंगे। दोनों का डायरेक्शन बताएंगे इसी ये नंबर वाले सिस्टम में। सर रेडियल का होगा 4 और टेंजेंशियल का होगा 6। किसी को डाउट है बेटा इसमें? नो सर नो सर। कुलसुम, अरे खुशबू, क्या नाम है? खुशबू नाम है कि कुलसुम नाम है? बोलो। यस सर। हाँ बोलिए। रेडियल किधर? इधर, और हाँ टेंजेंशियल इधर। बोलिए, आ रहा है समझ? जी सर। चलिए फिर अभी ऐसे डायरेक्शन ही बनाना सीखें। अब बनाइएगा, आप ही बताइएगा। मैंने कहा एक पार्टिकल यहां पे है, सोच करके, और ऐसे मोशन कर रहा है, लेकिन स्पीड इसकी डे बाय डे डिक्रीज करती जा रही है। अब बताएं डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड
डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगी, ये रेडियल एक्सेलरेशन होगी टुवर्ड्स द कौन है सेंटर। भाई? हेलो, यस सर। हेलो यस सर। यस सर। बेटा क्या हो गया था ये? पता नहीं। चलिए अगला देखें। ये दिया था ना, बोलो ये वाला क्वेश्चन था, बताइए कुलसुम। सर खुशबू है या चली गई वो? जी सर। बताइए, ये अगर ऐसा मोशन कर रहा है और स्पीड डिक्रीज कर रहा है तो नंबर ऑफ एक्सीलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, जल्दी बोलें। सर नंबर ऑफ एक्सेलरेशंस 2 होंगी, रेडियल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर एंड जो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। जी हेलो। यस सर। यस सर। लग रहा है नेट प्रॉब्लम हो रहा है क्या यस सर। आपके तरफ भी? यस सर। नो सर, यहाँ से ठीक है। यहाँ से ठीक है वो फिर। सर ठीक है सर। चलिए अब। हाँ जी खुशबू बोलो। अरे जल्दी बोलो, तुम रहने दो, तुम बोल रही हो नेट कट रहा है, मत बोलो। इधर यहाँ से रेडियल होगा रेडियल टुवर्ड्स इधर, द सेंटर। तो रेडियल किसके अलोंग? 8 के अलोंग, और टेंजेंशियल अपोजिट 6। यानी इस डायरेक्शन में 6 आएगा ये। यस सर। यस सर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। डायरेक्शन निकालने में कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलो एक और आखिरी। मैंने बोला ये सर्कुलर ट्रैक पे एक पार्टिकल मूव कर रहा, यहां से इधर की तरफ मूव कर रहा, लेकिन इसकी स्पीड जो है ना वो कांस्टेंट है। अब बताएं 80 एंड AR की डायरेक्शन, रेडियल। 80 का डायरेक्शन किधर? 80 प्रेजेंट ही नहीं होगा, कांस्टेंट 80 मैग्नीट्यूड। होगा ही नहीं, सिर्फ AR रेडियल है होगा ना? और वो इधर होगा। कांस्टेंट। क्या ये सब बातें समझ आ रही है आपको? यस सर। चलिए यस सर। यस सर। चलो, अब तो हम लोग बहुत कुछ सीख गए यार। चलिए सुनिए क्या क्या सीखे। मैंने बोला एक पार्टिकल मूव ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विद अ कांस्टेंट स्पीड, कितने एक्सेलरेशन? 1 रेडियल। एक सर। एक। अच्छा, मैंने बोला एक पार्टिकल
move with a circular track with a constant velocity. कितने एक्सेलरेशन? एक। नहीं बेटा, वेलोसिटी क्या है? अच्छा अच्छा, यस सर। तो आप बोलो, आप गलत बोल रहे हो, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं। चलो तीसरी बात है, मैं बोलूं अ पार्टिकल मूव ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विद अ वेरिएबल स्पीड। दो एक्सीलरेशन। दो एक्सेलरेशन। नाम बताएंगे, टेंजेंशियल और रेडियल। अगर स्पीड बढ़ रही है तो टेंजेंशियल की डायरेक्शन किस सेम डायरेक्शन। सेम विद वेलोसिटी। वेलोसिटी सेम विद वेलोसिटी। अगर स्पीड घट रही है तो टेंजेंशियल और वेलोसिटी के बीच का एंगल 180 डिग्री। एक मिनट और, मैं बोलूं अगर स्पीड बढ़ रहा है तो वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का बीच का एंगल 0। और अगर वेलोसिटी घट रही है, मतलब स्पीड घट रहा है, तो टेंजेंशियल और वेलोसिटी का बीच का एंगल 180 डिग्री। अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो रेडियल और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90। वेलोसिटी घट रहा है तो 90 डिग्री। 90। 90। तब हर भी हाल में 90। रेडियल 90 पे ही रहता। बोलिए जनाब, समझ आया ये सब? यस सर, यस सर। हमेशा परपेंडिकुलर ही होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, लिख लो आप भी। एंगल बिटवीन AT एंड वेलोसिटी इज 0 व्हेन स्पीड क्या होगी? इंक्रीज करेगी। इंक्रीजिंग। और एंगल बिटवीन AT एंड V इज 180 डिग्री जब स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी। और एंगल बिटवीन AR एंड V इज, बोले ऑलवेज 90 डिग्री। 90 डिग्री। ठीक। यस सर। चलो अब आखिरी बात आ गई कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो अब लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ AR रेडियल एक्सेलरेशन होता है R ओमेगा स्क्वायर। AR जो होती है रेडियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है R ओमेगा स्क्वायर। और कल हमको मास्टर ने ये भी पढ़ाया था, ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? V/R भी लिख सकते हैं। नहीं पढ़ाए थे? हाँ सर, पढ़ा है। तो ये भी आता है। R ओमेगा स्क्वायर भी बोल दो या V²/R भी बोल दो। ये किसकी वैल्यू होती है? रेडियल एक्सेलरेशन की। ठीक। यस सर। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो होती है R अल्फा। सुनते जाएं, अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी आज के क्लास में हम लोग यही डिस्कस किए थे, देखो ना, अल्फा की ही बात, यही अल्फा तो होती थी। तो ये R अल्फा। अल्फा को हम क्या लिखते हैं? D ओमेगा बाई dt। अच्छा, और ओमेगा को क्या लिखते हैं? V/R। R तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो तो ये आएगा dV/dt। यही क्या होता है? जो बचपन में हम लोग पढ़ के आए थे, एक्सेलरेशन होती है ना dV/dt, यस सर। वो भी होती है क्या? AT। तो इसमें ज्यादातर फार्मूला ये यूज होता है। टेंजेंशियल में AR अल्फा भी बोलते हैं, AT इज इक्वल टू R अल्फा, AT इज इक्वल टू R d ओमेगा बाई dt, या AT इज इक्वल टू dV/dt। ये तीनों हो सकता है। क्यों, किसी को कोई परेशानी, नो कोई सर। तकलीफ, कोई शिकायत? अरे बोलो यार। नो सर। सर चलो, आया No, समझ में sir. सर। छापिए, जल्दी छापिए।
सर जी जी सर आज इसका पीडीएफ सेंड करेगा? जी जी कर दूंगा। आप व्हाट्सएप करेंगे तो कर दूंगा पीडीएफ। सर आपका नंबर नहीं है। नंबर तो निकालना अब आपका काम है। सर एक ग्रुप बनाना था स्टूडेंट्स का। बहुत आप ही लोगों का। या तो उनको बोलिए ना आकाश वालों को, फिर वो कीजिए, मतलब नॉट एडमिट ओनली, मतलब बाकी भी मैसेज कर सके। अरे तो फिर तो तू वहां पे गाना भेज देगा, किसी का फोटो भेज देगा। नो सर हम नहीं है वैसे सर। चलो आ जाओ, मतलब कुछ भी भेजने लगोगे उसी में। टिकटॉक वीडियो बनाए वो सब उसमें डाल दोगे। सर चलो वो जियाद बनाता है टिकटॉक वीडियोस। आ जा सीखते हैं। इतना तो सीख गए हम लोग, अब आगे थोड़ा पढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, मैग्नीट्यूड वगैरह भी सीख गए। मैंने कहा ये एक पार्टिकल यहां से एक कोई पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पे इधर की तरफ। इस पे दो एक्सेलरेशन है, मैं ऑलरेडी दे दिया। एक है इधर AT और इधर AR। बताओ इसकी स्पीड पे क्या ख्याल हो, स्पीड के बारे में आप क्या बोलोगे? स्पीड वेरिएबल और इंक्रीज हो रही है। हाँ बढ़ रही है और इंक्रीज हो रही है। तो ये दो डायरेक्शन का एक्सेलरेशन गिवन है। अब मैं पूछूं नेट एक्सेलरेशन कितना, तो नेट एक्सेलरेशन होता है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 रूट ऑफ AR स्क्वायर। तो 90 AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर प्लस 2AR AT cos ऑफ 90। तो ये तो 0 हो जाएगा। देन A नेट आएगा आपका अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। आया? यस सर। चलिए बनाइए। बना लिया बेटा? यस चलिए सर। अब AT का डायरेक्शन किधर, तो कहीं बीचों बीच आएगी इधर, सॉरी A नेट का। अब मैं आपसे कभी पूछ लूं कि ये एंगल कितना, तो मैंने बोला था आपको अगर ये P है ये Q है और ये रिजल्टेंट है, तो ये एंगल कैसे निकालते थे वेक्टर में? बोलिए बेटा। tan ऑफ अल्फा जिस वेक्टर के साथ लिखते थे उस वेक्टर को नीचे लिख देते थे। यार तुम लोग क्या कर रहे हो आखिर में? अजय घर पे बैठ के करते क्या हो ये बताओ। तो जिसके साथ निकालना है P के साथ, तो P नीचे लिख दिया, बचा क्या? Q। तो Q साइन ऑफ 90 प्लस Q कॉस ऑफ 90 आएगा ये। यस सर। तो यहां से आएगा क्या ये Q बाई P। अरे बोलो बेटा, यस सर। याद आ रहा है ये वेक्टर का कहानी? यस सर। यस सर। अब चलो, अब हमें निकालना ये एंगल अल्फा। ये एंगल कितना किसके किसके बीच का है? सर AR/AT आएगा। एंगल बिटवीन नेट एक्सेलरेशन एंड
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो हम क्या लिखेंगे, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, जिसके साथ लिखते हैं उसको नीचे लिख लेते हैं, और ये AR साइन ऑफ 90, अरे बोलो, Yes, sir. tan अल्फा आएगा आपका AR बाई 80. 80 आएगा। Yes, sir. चलो Yes, sir. आज इतना ही, अगली क्लास में हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अरे बोलो हाँ। Yes, yes, sir. चलो ठीक, बाय। सर एक हाँ। सेकंड वो लिखना है क्लास वाला फॉर्मूला। रिकॉर्डिंग है ना, वही देख लो। बोलो 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 जनाब, बोलो जल्दी बोलो। अच्छा ये बता, मैं रिकॉर्डिंग अगर ये मीटिंग डिलीट कर देता हूं तो रिकॉर्डिंग बचा रहता है या चला जाता है? तो पहले नहीं रिकॉर्डिंग उधर ही रहती है। चलो ठीक, ओके सर, बाय। चलो बाय।